हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्र। दोस्तों, जिंदगी में घटने वाली कई घटनाएं हमें विचलित करती हैं, दुखी करती हैं और हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हम परेशान होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि ईश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो आज मैं आपको इसी कथानक पर, इसी मुहावरे पर या इसी परिस्थिति पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इससे पहले कि कहानी को हम लोग शुरू करें, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि हमारे वीडियो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। एक बार एक राजा और उसका विश्वास पात्र मंत्री दोनों शिकार के लिए जंगल में गए। अब राजा ने जैसे ही किसी हिरण पर तीर चलाने के लिए सरसंधान किया, यानी तीर चलाने के लिए आतुर हुआ, तो अचानक से एक सूअर निकल के आया और राजा को धक्का मारते हुए निकल गया। अब राजा के बाण से निकला हुआ तीर निशाने से चूक गया, हिरण बच गया, लेकिन राजा के अंगूठे पर चोट लग गई और उसमें खून निकल आया। राजा ने देखा कि खून निकल आया, वो घायल हो गया। तो मंत्री ने कहा कि महाराज चिंता मत करिए, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया कि भाई मैं घायल हुआ हूँ और ये मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। बड़ा गुस्सा आया और उसने मंत्री से कहा कि आज से आपके रास्ते अलग, मेरा रास्ता अलग, आप जाओ यहाँ से, मेरे पास से निकल जाओ। मंत्री ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा महाराज, और मंत्री जी दूसरे रास्ते पर चले गए और राजा दूसरे रास्ते पर चला गया। अब राजा थोड़ी दूर गए कि जंगली लोगों की भीड़ ने उनको घेर लिया, पकड़ लिया और वो ले गए अपने मुखिया के पास और राजा की बलि देने को आतुर हो गए। अब वो बलि देने की तैयारी कर रहे थे तो उनके जो पुजारी थे वो आए और उन्होंने राजा को देखा और बोले कि महाराज इसकी तो बलि नहीं दी जा सकती। उन्होंने अपने मुखिया से कहा कि भी इस व्यक्ति की बलि हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो खंडित है, मतलब इसके चोट लगी है, ये पूर्ण स्वस्थ नहीं है और बिना स्वस्थ व्यक्ति की बलि हम लोग नहीं दे सकते, नहीं तो हमारे देवता नाराज हो जाएंगे। तो राजा को उन्होंने मुक्त कर दिया। राजा ने विचार किया, यार मंत्री जी ने तो बड़ी सही बात कही थी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। आज अगर ये चोट मेरे नहीं लगी हुई होती तो मेरी तो ये लोग बलि दे देते। उसको अपने किए पर बड़ा पछतावा आया कि यार मैंने मंत्री को गलत कहा, और वो ढूंढने के लिए उस दिशा की ओर चल दिया जिधर मंत्री गए थे। थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं कि मंत्री जी जो है वो एक नदी के किनारे बैठ करके अपना भजन कर रहे हैं मस्ती से। वो उनके पास गए और उनको गले लगा लिया और कहा कि भाई मंत्री जी मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने आपकी राय को सही नहीं समझा, गलत समझा और मैंने आपको जो है डांट फटकार करके भगा दिया। जो भी होता है अच्छे के लिए हुआ, आज अगर ये चोट नहीं लगी होती तो मेरी बलि दे चुके होते। तो मंत्री ने कहा कि महाराज मैं तो आज भी अभी भी उसी बात पर कायम हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा ने कहा कि एक बात बताइए, मुझे चोट लगी और मैं बलि से बच गया, ये मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन आपके साथ मैंने दुर्व्यवहार किया तो फिर आपके साथ अच्छा कैसे हुआ? तो मंत्री ने कहा कि महाराज अगर आपने मुझे न निकाला होता वहाँ से, अपने साथ रखा होता, हम दोनों उन आदिवासियों के चंगुल में फंस चुके होते और मेरे तो कहीं चोट नहीं थी तो मेरी तो बलि इस समय तक चढ़ चुकी होती। तो दोनों को ये बात समझ में आ गई कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो इस कहानी से हमको समझना चाहिए कि ईश्वर हम सब के लिए जो उसने तय कर रखा है वैसा वैसा जिंदगी में होना है, इसलिए जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये मान करके चलिए कि एक ठोकर आपको लगती है तो हो सकता है उस ठोकर की वजह से आप किसी बड़ी मुसीबत से बच गए हों, किसी बड़ी आफत के अंदर फंसने से बच गए हों, इसलिए
जब भी आप पर दुख आता है, जब भी आप पर कष्ट आता है, तो उसको ये मान करके चलिए कि ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए होता है, आने वाला समय हमारे हित में होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पर जिसके अंदर फिर किसी पॉजिटिव बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।